हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखिए 10% की तेजी है और साथ ही साथ अगर आप देखने की कोशिश करो तो लंबे समय से ये कंपनी हाल फिलहाल में दिवालिया होने की कगार पर है और कई सारी खबरें उसको लेकर देखने को मिल भी रही है, लेकिन फिर भी शेयर में तेजी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर वजह क्या है और मौके बन सकते हैं या फिर ये भैया डुबाने वाला ही साबित होगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हिंदुस्तान में आज भी 10% की तेज़ी है और एक महीने में अगर आप देखो तो 8% का ग्रोथ है। हालांकि 11 रुपए से टूटकर ये 9 रुपए से भी नीचे गया था, बाद में तेज़ी आई, थोड़ा वक्त कंसोलिडेट किया और पिछले 2 दिनों से इसने रफ्तार पकड़ी हुई है। यहां पर एक साल की बात करो तो एक साल में 17-18% की गिरावट है। तेजी बनी थी, बीच में बहुत अच्छी रफ्तार थी, 22 रुपए तक गया था ये, लेकिन टूटकर ऐसा बिखरा कि 9 रुपए से भी नीचे गया, फिर वापस तेजी आई। और इवन अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 सालों में आप देखोगे कि ये पैनी स्टॉक था, ठीक है। 2.5 रुपए का इसका शेयर प्राइस था कोविड के वक्त। तेजी बनी थी, टूट गया, बहुत बड़ी रफ्तार दोबारा से भी बनती हमें नजर आई, 23-24 तक पहुंचा, वापस टूट के 12-13 पर गया, वापस तेजी बनी, वापस टूट रहा है। और पिछले 2-3 हफ्तों से अगर हम देखें तो कंपनी के ऊपर तलवार लटक रही है दिवालिया होने की। एसबीआई ने तो भैया प्रोसेसिंग स्टार्ट भी कर ली थी, इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग स्टार्ट भी कर ली थी इनके खिलाफ एनसीएलटी में, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है, कंपनी पैसा जो है वो चुका नहीं पा रही है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो एसबीआई ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों के पैसे चुकाने इनके बाकी है। इवन कंपनियों के साथ साथ जो गन्ना किसान है उनको भी भुगतान नहीं किया है इन्होंने, और ये कहीं ना कहीं इनके लिए कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। एक और अपडेट यहां पर थी कि एसबीआई प्लान कर रही है कि भैया जो पर्सनल गारंटी है बजाज हिंदुस्तान के प्रमोटर की, उसको इन्वोक करने की। और यहां पर अगर आप देखो तो कंपनी की, अगर बैंक की ही मैं बात करूं तो 4,771 करोड़ रुपए बैंकों का बकाया है। यहां पर इतना सारा पैसा चुकाना है इनको, बैंक को ही इतना सारा पैसा चुकाना है। लेकिन साथ ही साथ जो एक चीज है जो कहीं ना कहीं अभी जो तेजी आ रही है उसकी जो वजह है कि लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि शायद जो कर्जा है, जो डेट है, वो रिस्ट्रक्चर हो सकता है। अगर रिस्ट्रक्चर होगा तो जो शेयर है, कंपनी है, वो सरवाइव कर जाएगी। लेकिन अगर रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ और कंपनी दिवालिया हुई तो याद रखिए बैंकों का ही पूरा पैसा नहीं निकलेगा, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की तो हम बात ही कहां करें। यहां पर अगर आप देखें तो कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आप देखें तो इंडिया लीडिंग शुगर इथेनॉल मैन्युफैक्चर कंपनी है ये। इनकी 14 फैक्ट्रीज है, 14 फैक्ट्रीज है इनकी। और इनकी जो शुगर कैन की अगर हम बात करें तो 1,36,000 टन शुगर कैन की डेली कैपेसिटी है इनकी, जो कि बहुत बड़ा है। और इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट हालांकि बहुत कम है और दिक्कत में है ये कंपनी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि शेयर प्राइस इसका टूट रहा था। यहां पर अगर बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, 1,400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखो तो 2.5 करोड़ का वॉल्यूम है। क्वांटिटी मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं इनके क्वार्टरली अगर हम बात करने जाए तो इनका जो रेवेन्यू है वो 1,530 करोड़ के आसपास का है और कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। 45 करोड़ का इनको लॉस भी हुआ है। हालांकि पिछले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 1,621 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले कम हुआ है रेवेन्यू, और कंपनी को पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ का मुनाफा हुआ था, तो उसके मुकाबले कंपनी लॉस में है। बजाज हिंदुस्तान की अगर हम बात करने जाए तो बजाज हिंदुस्तान में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे कि बेच दो और बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं और ये नेगेटिव पॉइंट है। यहां पर जो रेवेन्यू 6,800 करोड़ के थे वो 2022 में 5,575 करोड़ के रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरीके के परफॉर्मेंस है, अगर कंपनी बच जाती है तो रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है प्रॉफिट्स में। कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं, 5 साल से लगातार लॉस में है, और जो लॉसेस है वो इनके बढ़ते जा रहे हैं। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे भैया गन्ने खरीदे हैं चीनी बनाने के लिए, उनको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों से पैसा लिया है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत में है कंपनी, आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते।
उसके अलावा यहाँ पर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि अट्रैक्टिव पे कर ही रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है आपको, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे 5 साल में 19% की गिरावट है, और मैक्सिमम भी अगर आप देखो तो एक वक्त था जब ये शेयर 450 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, 450 रुपये। टूट गया तेजी आई, टूट गया तेजी आई, और 2009 के बाद ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिले। बीच बीच में तेजी जरूर आई थी, लेकिन देखा जाए तो डिसाइसिव ग्रोथ नहीं आ पाया कभी भी यहाँ पर। बजाज हिंदुस्तान शुगर में अगर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 24.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रमोटर की सारी 100% होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 19.05% की होल्डिंग है। 1.38% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 54.62% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 39.51% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो बजाज हिंदुस्तान को लेकर पहली चीज तो ये कि अभी अगर आप देखो तो कोई भी एनालिसिस यहां पर काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर एनालिसिस आप करते हो तो एक चीज निकल कर सामने आती है कि भाई यार कंपनी लॉस में है और लगातार लॉस में है, प्रॉफिट कर नहीं पा रही है। और दूसरी ओर अगर आप यहां पर यह भी देखो कि कंपनी में प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी चुका नहीं पा रही है, कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स है, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है, और वो है डेट रिस्ट्रक्चर। और देखो ये डेट रिस्ट्रक्चर ना, जब भी किसी कंपनी को लेकर कोई भी ऐसे अपडेट आती है ना, शेयर भाग जाता है, लेकिन बाद में फिर से टूट भी जाता है। ये चीज हमने सुजलॉन एनर्जी में देखी। सुजलॉन एनर्जी में जब भी डेट रिस्ट्रक्चर हुआ ये चीज हमने देखी, लेकिन सुजलॉन एनर्जी को किसी बैंक ने इंसॉल्वेंसी के लिए घसीटा नहीं था, जबकि यहां पे ये चीज हो चुकी है। एसबीआई ने इनको घसीटा है कि भैया बिकवाओ और हमको पैसे और सारे पैसे निकलवाओ। और ये दिक्कत में है ये कंपनी। अगर कंपनी को सर्वाइवल के लिए आखिरी ऑप्शन जो है वही बचता है कि कंपनी डेट रिस्ट्रक्चर करे। अगर कर पाती है तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए हो सकता है कि शेयर कंपनी जो है वो बच जाए, डिलिस्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। एनसीएलटी में गई, बिक गई, कुछ भी हुआ तो बाद में कंपनी का क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बैंक का ही पैसा कई बार ऐसी सिचुएशन में पूरा नहीं पड़ता है। तो भूल जाओ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पर कुछ भी मिलेगा यहां पर। तो देखो पहली चीज जिस प्राइस पे है उस प्राइस में मैं कभी नहीं खरीदूंगा यहां पर, और अभी मैं यहां पर ऐड करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।